हर एक हर एक इंसान के अंदर गुरु बैठा हुआ है। अपने अंदर के गुरु को पहचानो। मैं आपकी गुरु नहीं हूँ। आप कहते हो गुरु माँ, तो मैं आपको आभारी हूँ, वो एक अलग इशू है, लेकिन आपकी मैं गुरु नहीं हूँ। आप लोगों की गुरु जो है वो आपके अंदर है। मैं क्यों हर चीज आपको बोलती हूँ ऐसे करो, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतने कैपेबल हो जाओ कि आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े, बोलो ना, किसी की इनके तरफ गुरुदेव जाना ना इनके पड़े। पति देव है। पति को भी गुरुदेव क्यों माना जाए? पति पत्नी तो एक है। हाँ राइट। सॉरी संजीव जी, पति हाँ पत्नी एक है, उनमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। पति पत्नी वही बात होगी ना, रेलगाड़ी के दो पहिए, एक भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो रेलगाड़ी गिरेगी गिरेगी। तो पटरी पे चल रहे हैं दोनों, लेकिन एक साथ चल रहे हैं, वो हैं। उनको वही रहने दो। गुरु जो है वो आपके अंदर बैठे हुए हैं, आपकी अपनी कॉन्शियस है, वो आपके गुरु हैं। और आप जिसको मानते हैं, मैं अपना गुरु किसको मानती हूँ? मैं अपना गुरु महादेव को मानती हूँ। और मैं जब भी अगर गुरु की प्रार्थना करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि सभी शिक्षा दीक्षा गुरुओं को न मान, लेकिन मेरे मेन गुरु जो है वो महादेव है, मैं उन्हीं को मानती हूँ। मैं किसी इंसानी गुरु को, ठीक है इंसानी गुरु बहुत जरूरी है, मेरी लाइफ में भी है। और आज की डेट में जो मेरे गुरु हैं, मैं कहती हूँ कि ऐसे इंसान है कि आप आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास करो। मतलब एक उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि हम, जैसे हमारा घर है जीके में, वो किसी के भी घर कभी भी जा सकते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। किसी के मन में ऐसा नहीं आएगा कि ये गलत भावना लेके आया, हमारी वाइफ घर में है और ये इंसान घर में चला गया। नो, इंसान को या तो अपनी इमेज ऐसी बना के रखनी चाहिए। तो उनकी मैं दिल से बहुत इज्जत करती हूँ कि वो अगला, ऐसे मेरे गुरु हैं कि वो, मैं उनसे कितना कुछ सीख चुकी हूँ। और वो मुझसे 13 साल के बाद पूछते हैं कि अच्छा जी आपका नाम क्या है जी। तो मैं उनको अपना नाम 13 साल के बाद बता रही हूँ, उनसे इतना कुछ सीखने के बाद। उन्होंने कभी नजर उठा के किसी को नहीं देखा। ऐसे इंसान भी होते हैं, पर ऐसे इंसान मिलने बहुत मुश्किल है। चलो, गुरुओं के चक्कर में मत ही पड़ो। बहुत अच्छी किस्मत होगी तो अच्छा गुरु मिलेगा, नहीं तो वो बस खेलने वाले मिलते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर के गुरु को देखो, भगवान को गुरु मानो अपना। चलिए अब हम लोग क्लीनिंग कर लें। आप सब स्ट्रेट बैठेंगे, काले रंग का कुछ नहीं पहनेंगे, ठीक है? या आप खड़े होंगे। और अगर मैं, क्योंकि मैंने सिर्फ हेड क्लीन करना है, बैठ के भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ब्लैक चेयर पे बैठ के मत करना, क्योंकि आपका रूट चक्र उससे कनेक्टेड होगा। अनम्यूट करके बोल लीजिए, मैंने म्यूट कर दिया है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आपके सामने खड़े हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो तैयार हैं। आप भगवान का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको स्पिरिट गाइड दिए। अब आप अपने स्पिरिट गाइड का भी धन्यवाद करेंगे कि मैं पहले ही धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे अब प्रश्न पूछने जा रही हूँ और आप इसमें मेरी सहायता कीजिए। हाथों को नीचे लाएंगे, आंखें खोल लेंगे। अपना अपना पेंडुलम जो आपके हाथ में ही है या गले में है, जैसे भी है, सबसे पहले आप अपने पेंडुलम को बिल्कुल ऐसे सीधा पकड़ेंगे और अपने पेंडुलम से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप मेरे स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट हो जाइए। अब आप अपने स्पिरिट गाइड को रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे पेंडुलम के द्वारा दीजिए। आपके सामने, अब आप हाथ नीचे कर सकते हैं, पेंडुलम हाथ में रखेंगे। आपके सामने अब ये प्रश्न है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका उत्तर हाँ में आ रहा है या ना में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहें, इसके दो तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि आप अपने पेंडुलम को ऐसे पकड़ेंगे और पेंडुलम से बोलेंगे व्हाट इज माई यस, मेरा हाँ क्या है।
और आप देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में घूमते हैं। और आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए, पंखे की हवा नहीं लगनी चाहिए, पेंडुलम अपने आप हिलना चाहिए। आप उनसे प्रश्न कीजिए, व्हाट इज माई यस, मेरा हाँ क्या है। अब जैसे संजीव जी का पेंडुलम घूम रहा है, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिसकी आवाज आएगी तो मैं जरूर आपको म्यूट कर दूंगी। अपना अपना आप चेक करेंगे कि आप उनसे पूछते हैं आपका हाँ क्या है, तो वो किस तरफ घूम रहा है। मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा था गुरुमा। हाँ जी, आपका सर्कल में था, मैंने देखा। हाँ जी। और मिस्टर खत्री की डॉटर, बेटा आपका नाम मुझे नहीं मालूम है, आपका पेंडुलम कहाँ है? वनी। गुरु माँ मेरा ना कल साथ में रखने के लिए बोला था, तो मैं लेके घूम रही थी और पता नहीं गिर गया तो डैमेज हो कई गया बाजू वो। से तो તમે એકવાર બતાવો તો હું ગુરુમાને કહી દઉં। हाँ आपने, आपके पास कोई चेन और पेंडेंट भी नहीं है? चेन और पेंडेंट हाँ मैं ले रही हूँ, पापा दे रहे हैं। ओके, आप चेन पेंडेंट ले लो। आप सब अपना हाँ ना पहले पता कीजिए, फिर मैं आपको दूसरा प्रोसेस मेथड भी बताऊंगी। What is my no direction? आप पहले हाँ की डायरेक्शन लेंगे कि किस तरफ जा रहा है, फिर आप ना की डायरेक्शन लेंगे और याद रखेंगे हाँ गए, आपने पूछा तो कहाँ गया, ना पूछा तो कहाँ गया। माता जी आप मेरा देख सकती हैं ना? ऐसे मुझे सबका नजर नहीं आ रहा, किसी किसी का बहुत क्लियर है, जैसे संजीव जी का क्लियर है, सीमा जी का क्लियर है, अरुणा जी का क्लियर है, विभा जी का भी काफी हद तक क्लियर है, पुष्पा जी का दिख रहा है, बिंदु जी आपका ऐसे ऐसे जा रहा है, राइट। देखिए मेरे देखने से कुछ नहीं होगा, आपको याद रखना है कि आपका यस क्या है। पहले यस, सिर्फ आप यस पूछिए, आपका यस क्या है। गुरुमा हमारा दिखाई दे रहा है? नहीं, आपका बहुत डार्क है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, आपकी पिक्चर बहुत डार्क है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा, आप नाम भी पहले पूछ लीजिए और बेशक लिख के रख लीजिए कि हाँ मैं किस डायरेक्शन में गया था और ना मैं किस डायरेक्शन में गया था। आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। कालिंदी जी आपका भी बहुत अच्छा जा रहा है, आप भी लिख के रखिए कि आपका यस क्या है और नो क्या है। अक्षय जी आपका भी ठीक है, लेकिन आपका ज्यादा मूव नहीं कर रहा अभी। ज्योति जी आपका भी परफेक्ट है। सबकी डायरेक्शन अलग होगी, ध्यान रखिएगा। हाथ नहीं हिलना चाहिए। सीमा जी आपका हाथ हिल रहा है, हाथ नहीं हिलेगा, सिर्फ पेंडुलम हिलेगा। आपका जो हाथ है वो बिल्कुल, अगर आपको टेंशन है तो आप ऐसे टेबल पे टिका लीजिए अपने हाथ को किसी। वैसे तो बेस्ट होता है कि इसे अपने सामने इस तरीके से रखा जाता है। ले लिया बेटा? आप लोग लिख के रखेंगे व्हाट इज यस, व्हाट इज नो। बस आप रख लीजिए, पेंडुलम नीचे कर लीजिए अगर आपको समझ आ गया कि हाँ ना क्या है। हाँ बिल्कुल, आप इसको यूज कर सकते हैं बेटा, आप यूज कीजिए इसको। हाँ ये ले लीजिए रुद्राक्ष, दिस इज द बेस्ट। अब आप यस और नो का क्वेश्चन कीजिए। गुरुमा मेरा देखिए। 1 सेकेंड गुरुमा प्रियंका, निशा का। निशा, निशा 1 सेकेंड बेटा, आप यस करके देखिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसको नोट कर लीजिए। इट गोइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइट, आगे पीछे हो रहा है। तो आप लिख के रखिए कि मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है ये आपका यस है, वो इस तरीके से हो रहा है आपका।
हाँ निशा आप बताइए। मेरा क्लॉकवाइज देखो, ऐसे जोर जोर से 2 बार घुमा क्लॉकवाइज। इज दिस योर यस और नो? यस यस यस, मेरा यस में यस है। लिख के रखो, लिख के रखो, भूलना नहीं। आप नो भी पूछ लीजिए और नो भी देखिए। सीमा जी आप हाथ नहीं हिलाइए, आपका आप इन्हें किस तरीके से पकड़ा? आपने उसको फिंगर पे टांगा हुआ है। दिस इज नॉट द राइट वे। आप उसको ऐसे अपने हाथों में पकड़िए, एक उंगली और एक अंगूठे के साथ, और आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूं तो पेंडुलम इज स्ट्रेट, ना वो आगे हो रहे हैं ना वो पीछे हो रहे हैं। अब अगर मैं बोलती हूँ प्लीज गिव मी अ सर्कल, तो वो सर्कल बना रहे हैं। प्लीज गिव मी अ बिग सर्कल, माँ मेरा दिख रहा है। प्लीज। माँ मेरा नो में क्लॉकवाइज गोल गोल में घूम रहा है। नो में। आपका जो भी बनता है आप लिख कर रखिए, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका यस क्या था, आपका नो क्या था। और अभी स्टार्टिंग में आप सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर आपको पता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप सोचते रहे, ओ माय गॉड ये यस आया नो आया, अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आप वही क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप जानते हैं, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। यस नो सबने लिख लिया? यस यस लिखा। तो अब आप ऐसे पेंडुलम को पकड़ेंगे, राइट, और रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माय स्पिरिट गाइड्स। आप मेरे स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट होके रहिए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रश्न पूछने से पहले, क्योंकि ये अब आपके स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए इनको भी रिस्पेक्ट देना आपकी ड्यूटी है। तो आप इनसे पहले क्वेश्चन करेंगे, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? तो देखिए कि इनका आंसर यस में आता है या नो में आता है। आप सब पहला क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रश्न का आंसर देने के देने लिए के लिए तैयार है। Yeah, they said yes. यस। तो आप yes. बोलेंगे, यस आप यस बोलेंगे रिलीज। आप कहेंगे रिलीज, क्योंकि आपका Release. क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। रिलीज कर दीजिए इस क्वेश्चन को, इस Release. वाइब्रेशन को। इसके रिलीज जरूर करेंगे और थैंक यू जरूर करेंगे। Release. और वो आपका Thank प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है, सो यू शुड से थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब आप पहला क्वेश्चन उनसे ये करेंगे, अपना अपना नाम पूछेंगे। क्या मेरा नाम अरुणा है? क्या मेरा नाम सीमा है? क्या मेरा नाम डॉली है? आप लोग अपना अपना नाम पूछेंगे और देखेंगे कि यस की डायरेक्शन में जा रहे हैं या नो की डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या मेरा नाम प्रियंका राय है? मेरा नाम संजीव है। हाँ माँ है। है? अच्छा, उनको नाम पता है आपका? अगर अगर और नाम लेके पूछें तो वो ठीक नहीं क्या, होगा। क्या मतलब? अगर मैं पूछूं, मैं और नाम ले लूंगा अपना संदीप बोलने की हाँ तो अभी वो भी तो पूछेंगे ना, क्योंकि हमें नो का आंसर भी तो चाहिए। मैंने तो पूछा इसलिए मेरा भी आप अभी पहले आप अपना रियल नेम पूछेंगे, इज दिस यस और नो? मेरा अच्छा मेरा नाम नाम शर्मा है तो नेगेटिव हो गया। अब आपका अगर यस में आंसर आ गया है तो अब आप उनसे दूसरा नाम पूछिए। अब आप अपना नाम नहीं लेंगे, आप अपने फ्रेंड का नाम ले लें, माता पिता का ले लें, किसी का भी नाम ले लें और पूछें कि क्या मैं वो हूँ? तो देखो यस आता है या नो। रिलीज करने के बाद ये क्वेश्चन करेंगे। रिलीज। थैंक यू क्या मेरा नाम संगीता राय है? थैंक यू। नहीं माँ, नहीं है। नहीं है ना? हम्म। अब मुझे बताओ किसका आंसर आ रहा है कि आपका गलत नाम भी आपका है। गुरु माँ
हाँ और ना का आंसर आया, लेकिन मैंने पूछा मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो घुमा ही नहीं। कोई बात तो नहीं, क्या कई बार करूँ? हो जाता है। कई तो फिर आपको से दोबारा पूछूं? क्वेश्चन पूछना चाहिए। फिर से आप मुझसे फिर पूछेंगे, से। प्लीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप क्या मेरे आंसर्स देने के लिए रेडी हैं? रक्षा जी, आपको आंसर मिला? आप म्यूटेड हैं। हाँ हाँ, मिला मिला गुरुमा, मिला आंसर। गुड गुड। देखिए, एक तो ये तरीका है यस नो का। अब एक तरीका और होता है, मैं वो भी ये बता देती हूँ। सपोज, अब आप पहले एक बार ध्यान से देख लेंगे, पहले आप कर लीजिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद रिलीज करके थैंक्स करके आप हाथ में पकड़ के बैठेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे ये मेरा पेंडुलम है, मैंने इनको रिक्वेस्ट करी है। अब मैं इससे प्रश्न इस तरीके से करूंगी, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो गिव मी अ लाइन। तो देखो, उन्होंने एक सीधी लाइन दे दी। मैंने यस नो नहीं किया, मैंने सिर्फ पूछा कि आप ये कर दो। रिलीज, थैंक यू। अब मैंने अगर दूसरा क्वेश्चन पूछना है तो मैं ऐसे पूछूंगी, अगर मेरा नाम अर्चना है, अगर मेरा नाम अर्चना है तो गिव मी अ सर्कल। ये तो लाइन आ गई। सर्कल है, ध्यान से देखिए। गिव मी अ बिग सर्कल, बिग सर्कल, मोर बिग। दिस इज नॉट लाइन। I just kidding. थैंक यू। रिलीज। तो एक तरीका ये है कि आप यस नो के चक्कर में ना पड़ के आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि यदि ये सच है, यदि ये यस है तो गिव मी अ सर्कल और इधर लाइन और मूव लाइक, कोई भी डायरेक्शन आप उनको बोल सकते हैं, वो मूव करें। अब होता है कि हमने इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है डेली बेसिस पे। तो उसका तरीका आपके लिए सबसे इजी होता है, आप एक कॉपी लीजिए, एक पेपर लीजिए, पेपर पे आपने एक सीधी लाइन डाल दी, ठीक है, और फिर आप अपने पेंडुलम को, जैसे सपोज मेरे पास एक नोटबुक है, इस पे मैं बोलूंगी कि ये मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन डाल दिया, ठीक है, एक लाइन डाली मैंने। अब मैं बोलूंगी कि आप इस लाइन के ऊपर मूव कीजिएगा। ये देखो, टेढ़ी मेढ़ी मेरी लाइन करी है तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना के मूव हो रहा है। तो आप इस तरीके से पेपर के ऊपर लाइन बनाइए और पेपर के ऊपर जितना मैक्सिमम हो सके चलाइए। फिर आप एक सर्कल बना लीजिए। आपने ऐसा गोल सर्कल बना लिया तो आप इनको ये भी बोल सकते हैं, नाउ अब इस सर्कल के आसपास आप घूमिए। अभी मैंने लाइन पे घुमाया है, अब मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कनेक्ट विद माय, और आप सर्कल पे घूमिए, एक राउंड सर्कल, बिग सर्कल। तो देखिए, वो सर्कल की शेप में उस सर्कल के ऊपर ऊपर घूमना शुरू हो गया। Thank you. तो इस तरीके से आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे पेपर के ऊपर आप कुछ बना के कीजिए, लेकिन अभी आप किसी के प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये याद रखना, किसी के बारे में भी नहीं पूछना। अभी आप सिर्फ अपना प्रश्न करेंगे आज की डेट में, और वो भी वो प्रश्न करेंगे जिसका आंसर आप जानते हैं। जैसे मैं अगर अभी मैं पूछूं, अब मुझे पता है कि इस समय मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मैं अगर अपना क्वेश्चन करती हूँ, प्लीज, अगर मैं अमेरिका में हूँ तो गिव मी अ सर्कल। देखिए, सर्कल नहीं आया, लाइन आ गई, क्योंकि मैं अमेरिका में नहीं हूं, मैं इंडिया में हूँ। ठीक है, इस तरीके के आप प्रश्न। हाँ जी सीमा जी बोलिए। म्यूटेड है, यू आर म्यूटेड, यू आर म्यूटेड। आप किसी के सामने कर सकते हैं? जब तक आपको पूरी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप अकेले करिए, ओके। उसके बाद तो आप बेशक सबको आंसर दीजिए, मैं भी तो आपके सामने बैठ के कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी और के साथ जो नहीं करता प्रैक्टिस उसके साथ।
लाइक हाँ, आप बाद में कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस आपको पूरी हो जाएगी, आपको लगेगा कि आपके स्पिरिट गाइड इसके थ्रू आपको रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं किसी के भी जैसे सामने। मेरे सामने डॉग होता है, मेरा होता है, उसके कोई वो तो अच्छा नहीं अच्छा, डॉग की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है? नहीं, वैसे वन सेकेंड, नो नो सीमा जी, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ लाइफ एंड लिसन। हमारे Yeah. पास जो पेट होता है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी पेट हो, वो भी हमारा स्पिरिट गाइड होता है। आपको मालूम है ये? नहीं। स्पिरिट गाइड जो है, तीन चीजें होती हैं। एंजल्स होते हैं। स्पिरिट गाइड कैसे होते हैं? तीन तरीकों में आते हैं। एक तो वो आते हैं उस फॉर्म में जब वो एक इंसान के रूप में ऑलरेडी रह चुके हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया हमारे दादा नाना नानी जो भी। दूसरा, वो किसी स्पेसिफिक पेड़ पौधे के रूप में भी आपके घर में आ सकते हैं, कि एक स्पेसिफिक आपका पेड़ होगा, आपको लगेगा कि आप जब उसके सामने बैठ के अपने दिल की बातें कहते हैं, आप रोते हैं, आप हंसते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो उस पेड़ से आपको वाइब्रेशन मिलती है, तो वो पेड़ आपका स्पिरिट गाइड है। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब एक पेट घर में रखते हैं, तो उसकी हम क्यों कहते हैं कि पेट या तो लाओ मत, लाए हो तो उसकी पूरी केयर करो, क्योंकि वो जो पेट होगा वो आपका स्पिरिट गाइड भी हो सकता है। तो स्पिरिट गाइड तीनों रूपों में आते हैं, पेड़ पौधों के रूप में भी, जानवर के रूप में भी, और जो हमारे सोल्स, ह्यूमन सोल्स के रूप में भी, ठीक है। तो आपका जो डॉग है वो आपका हो सकता है कि स्पिरिट गाइड भी हो, तो आप उसके सामने कीजिए, जरूर कीजिए। ओके, नहीं वो मोस्टली मैं तब पूछा है क्योंकि वो मेरे साथ ही होता है मोस्ट ऑफ द हाँ टाइम ना, हाँ, जब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनिमल सबसे इनोसेंट चीज है, सबसे इनोसेंट जीव, क्योंकि वो किसी का कोई बिना वजह, देखिए आप जब तक किसी जानवर को हिट नहीं करेंगे, आपको जानवर मारेगा नहीं कभी। नहीं सांप को भी जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, वो आपको आके काटेगा नहीं खुद। तो जानवर कभी इंसान ही है जो बेचारे सामने कुछ कोई ना भी कर रहा हो तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जानवर इंसानों से बेटर है, या नहीं होता है। वो भी मैंने लविंग पेड़, होते हैं आपने जो ज्यादा। बोला है ना पेड़ के साथ के बाद, वो तो मेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल होता है, पेड़ों के साथ होता है, जानवरों के साथ होता है, और इस तरीके से स्पिरिट गाइड के साथ होता है। तो अब आज आपने अपने अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट होके यस नो किया है, तो प्लीज प्लीज इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा आप अपने टाइम में, जब भी आज टाइम मिले। आपके तो खैर, आपके पास तो दिन में कल आपका तो अब रात हो रही होगी ना, तो आप तो नेचुरली कल करेंगे, तो आप कल दिन में प्रैक्टिस कीजिएगा जब भी टाइम मिलेगा, एनी टाइम, टाइम की कोई वो नहीं है। हाँ जी, एक और जो आप प्रैक्टिस करवाते हैं ना, ये मंत्र 3 मंत्र जो दिए, न्यू मंत्र वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ वो तो करनी है प्रैक्टिस, वो चीज अलग है, अच्छा, वो तो आपको करनी है। पेंडुलम इज अ डिफरेंट थिंग। पेंडुलम में आपने जस्ट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। आप पूछिए, आप अपना नाम पूछिए, आप अपने बच्चों का नाम पूछिए, आप पूछिए कि क्या मेरा बेटा इस समय इस जगह पर है, पर क्वेश्चन वो पूछिएगा जिसका आंसर आपको पता हो, तभी आपको पता चलेगा ना कि आपको आंसर सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। जैसे सपोज आप जानते हैं कि आपका बच्चा इस समय यूनिवर्सिटी में है, राइट, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या इस समय मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में है, बिकॉज यू नो कि वो यूनिवर्सिटी में है, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो अभी आज आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो सिर्फ वो करने हैं जिनका आंसर आपको पता है, अननोन क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है, मेथड मैंने दोनों बता दिए कि या तो अपना यस नो सेट कर लीजिए, उससे आंसर लीजिए, या हर क्वेश्चन पे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि यदि ये यस है तो घूम जाओ, यदि ये यस है तो एक लाइन दे दो, वो फिर आपकी मर्जी, आप जो बोलेंगे। आपके स्पिरिट गाइड से अगर इफ इट इज कनेक्टेड विद योर स्पिरिट गाइड, तो आपको डेफिनेटली 100% ट्रू आंसर मिलेगा। that is a surprise, like how it works, you know. हाँ जी, It's a surprise how it works, you know. Amazing. बिल्कुल काम करेंगे। जितना आप कनेक्ट होते जाएंगे स्पिरिट गाइड के साथ, उतने आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस के आंसर्स मिलेंगे, याद रखिएगा आप। Okay. तो इसीलिए उनके साथ कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, और आप कनेक्टेड तब रह सकते हैं जब आप में स्ट्रेस लेवल कम हो। अगर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। आप उनसे पूछिए, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में है, अगर है तो गिव मी अ सर्कल, और आप सोच रहे हैं इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, आपका आंसर कन्वर्ट कर जाएगा। तो जब क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब मैं म्यूट कर देती हूँ। नहीं कोई नहीं, मैं वैसे ही बंद कर रही हूँ। तो अब आपके लिए आज के लिए होमवर्क हो गया है।
कि आप सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। तो अब हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम, राधे हरिओम, राधे। राधे राधे। मैंने सबको इकट्ठा कर दिया है। बेटा आप अपना नाम मुझे बता ही दो, क्योंकि यहाँ प्रमोद खत्री लिखा हुआ आता है तो मैं कंफ्यूज होती हूँ आपसे। ध्वनि। क्या नाम ध्वनि है? खत्री। सॉरी, ध्वनि। समझ नहीं। स्वर्णी, ध्वनि। वाणी। टेल मी द स्पेलिंग। DHWANI। ध्वनि। ध्वनि। Oh ध्वनि, wow, ध्वनि, what a nice name. ध्वनि, Really ध्वनि। very nice name. That's ध्वनि। mm. देख लेना, अब आपको ना जल्दी स्पिरिट गाइड की ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।